क्रैमर्स रूल सीख लिया था। ठीक है, क्रैमर्स रूल एक्चुअल में आपका वो चौथा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड जो थी वो आपका एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो ऑलरेडी तुम 9th स्टैंडर्ड में सीखे हो। एंड कल हम लोगों ने एक तीसरी मेथड कवर की, दैट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी हम लोग चौथी मेथड की तरफ आते हैं। ये चौथी मेथड तुम लोगों की बाय क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल कैसे डिराइव हुआ इस पे हम बातचीत कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस पे बातचीत कर चुके हैं। एंड उसके अलावा फिर आपका dx कैसे लिखना है, dy कैसे लिखना है, d कैसे लिखना है, ये मैं बता चुकी हूँ। और फिर dx dy d लिखने के बाद उनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद क्रैमर रूल किस तरीके से अप्लाई करना है इस पे बात कर चुके हैं। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्रैमर्स रूल होता क्या है। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो dx अपॉन d करना पड़ेगा, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो dy अपॉन d करना पड़ेगा। जहाँ पे dy, dx और d क्या होते हैं ये प्रीवियस वीडियो में हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, और दूसरी मुझे तुम्हें चीज़ ये बतानी थी, आज का वीडियोस काफ़ी लेट हो जाएंगे। नेट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। ये वीडियो मैंने 4:45 को अपलोड करना शुरू किया था, अभी देखो 5:45 होने में आ गए, 1 घंटा हो गया और वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। वो भी बहुत ज़्यादा मिनट्स का भी नहीं है, तो इसीलिए अभी सारी क्लासेस थोड़ी काफ़ी डिले हो जाएंगी। मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ कितना प्रोसेस हो चुका है। तो ये वाली चीज़ अच्छा होने में आ गई है, फाइन 95% हो गया है, आ जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। ठीक है, हम लोग हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। तो अभी मैं तुम्हें देखो किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को आप क्रैमर रूल से सॉल्व करना है ये बताती हूँ। 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 ये दिया हुआ है, और नेक्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस 4y इक्वल टू 11। याद रखना क्रैमर्स रूल को सॉल्व करते वक्त जो तुम्हारे कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा राइट साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। याद रखो जब आपको d लिखना है तो d लिखते वक्त हमेशा हमें a1 a2 और b1 b2 का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग d लिखते वक्त x और y के कॉलम्स बनाएंगे। x और y तुम मत लिखना, तुम्हें वो चीज़ दिखानी नहीं है अपने टीचर को। ठीक है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है 1, वो उसके नीचे y की जगह में यहाँ क्या आएगा -1 और 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक गलती और हो जाती है, लोग क्या कर देते हैं 4 ऊपर -1 नीचे, ऐसा नहीं। पहली इक्वेशन का xy और फिर दूसरी इक्वेशन का xy। ठीक है, सॉल्व बाद में करेंगे, इस चीज़ को अभी रहने देते हैं पेंडिंग। चलो अब dx निकाल लो। dx निकालते वक्त हमारा y वैसे का वैसे ही रहता है, x वाले कॉलम को हम गायब कर देते हैं। x की जगह पे हम किस चीज़ को रख देंगे, वहाँ पे c वाले पार्ट को रखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c की जगह आएगा 7 और 11, और y की जगह पे वही आएगा -4 -1 एंड 4। सोल्यूशन के लिए जगह छोड़ देते हैं। dy वाले पार्ट में आ जाओ। dy वाले पार्ट में x वाला कॉलम वैसे का वैसे ही रहता है, और वहाँ पे c वाला पार्ट आ जाता है। तो c वाले पार्ट की जगह आएगा 7 11, और x वाले पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 3 एंड 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। कितना हो जाएगा ये 12, बीच में माइनस का साइन और ऑलरेडी -1। जैसे ये चीज़ नहीं समझ रही है कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रही हूँ, इसका प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये dx की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ गई आपके पास 30 निकल कर आ गई। मैं कैसा कर रही हूँ, सारी स्टेप्स एक के बाद एक इक्वल टू लगा के कर रही हूँ। तुम्हारे पास कॉपी की कोई कमी नहीं है, तो तुम हर स्टेप को इक्वल टू को एक के नीचे एक करके लिखोगे। मेरे जैसे एक के बाजू एक नहीं लिखना है। ओके, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग dx को कैलकुलेट कर लेते हैं कि dx हमारा कितना आया। तो dx यहाँ से आ गया है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई 7 4 28, माइनस का साइन और ऑलरेडी बीच में -11, तो ये हो जाएगा 28 + 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका 39। तो यहाँ से आ गई ये dx की वैल्यू, तो dx हमारे पास आ गया। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं dy में। तो dy देखो कैसे निकालना है, कर लो इस चीज़ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ध्यान दें, ये हो जाएगा 33, फिर बीच में आ जाएगा -7। ठीक है, और इस तरीके से फिर तुमने इसको यहाँ से माइनस कर लिया, तो ये वाली चीज़ माइनस होने के बाद तुम्हारे पास कितना क्रिएट कर लेगी, यहाँ पे आ गया ये 26। तो ये dx आ गया, d आ गया और dy आ गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्रैमर्स रूल को अप्लाई करोगे तो क्रैमर्स रूल देखो क्या कहता है कि x क्या होता है dx/d,
तो अभी डी एक्स तुम्हें कितना दिया हुआ है 39 और डी कितना दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है 13, तो कैंसिलेशन किया तो यहाँ से आ गया 3। वैसे ही y की वैल्यू क्या होगी dy अपॉन डी, तो dy है 26 और d है 13, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। ख़त्म। फिलहाल साइन लिख लेना कि therefore 3, 2 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो मेरे हिसाब से तुम अभी इसमें कंफर्टेबल हो कि किस तरीके से क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। इसी के जैसा एक इलस्ट्रेशन मैं और बता देती हूँ कि कैसे इसको लिखेंगे हम लोग। मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन और कम्प्लीटली सॉल्व करके दूंगी, बाकी इलस्ट्रेशंस में तुम्हें करना है, क्योंकि एज सच ये कुछ हार्ड नहीं है कि तुम इसको नहीं कर पाओ। फिर देखो 4x + 3y - 4 = 0 लिखिए एक इक्वेशन, जिसको आपको इस फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं रखना है। इसको तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है। तो अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 4x + 3y = 4। नेक्स्ट इक्वेशन दी है 6x = 8 - 5y, तो इसे अरेंज करोगे तो हो जाएगा 6x + 5y = 8। अभी इस इक्वेशन से d लिखना है, तो d बताओ कैसे लिखते हैं। x और y के कॉलम हमें क्रिएट करने होते हैं, तो x के कॉलम में यहाँ क्या आ जाएगा 4 और 6, y के कॉलम में कितना आ जाएगा 3 और 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 × 5 = 20 और 6 × 3 = 18, सो माइनस करके यहाँ पे आ गया 2, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई है 2। वैसे ही मुझे अभी dx लिखना है। dx लिखते वक्त जो y वाला पार्ट है वो वैसे ही रहता है, c वाले पार्ट को हम लोग गायब कर, मतलब x वाले पार्ट को हम गायब कर देते हैं और उसके बदले c लाते हैं। तो c का है पहला 4 और उसके बाद 8, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब कर लो तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 5 = 20, 8 × 3 = 24, माइनस करके आया -4, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई -4। वैसे ही dy कैलकुलेट करना है, तो dy के लिए x वाला पार्ट वैसे का वैसे ही रहता है, तो यानी कि 4 और 6 वैसे का वैसे ही रहेगा और उसकी जगह पे तुम c वाला पार्ट इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो c वाला पार्ट इंट्रोड्यूस करो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, c की जगह आ जाएगा 4 और 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 32 और यहाँ 64, तो ये माइनस होके आ गया 8, तो dy की वैल्यू आ गई 8। अब हम लगाएंगे देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल से इस सवाल को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्रैमर्स रूल कहता है कि x निकालना है तो dx/d करो, ठीक है। तो जब dx/d करोगे तो dx कितना है आपके पास -4 और d कितना है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। वैसे ही y निकालना है तो dy/d करो, तो dy 8 है और d कितना है तुम्हारे पास 2, तो इस तरीके से y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। अब तुम लास्ट लाइन लिख लेना कि देयरफॉर बाय करके हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज -2, 4। ओके, तो होप सो कि तुम कर लोगे। अब जैसे मान लेते हैं मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया y = 5x - 10/2 और इसका दूसरा साथीदार दे दिया 4x + 5 = -y। तो ऐसे में ना तुम्हें करना क्या है, पहले इक्वेशन को अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 2y = 5x और यहाँ -10। अभी भी अरेंज नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा -5x + 2y = -10। अब ये अरेंज हुआ। वैसे ही -5y को यहाँ लाना है और 5 को वहाँ भेजना है, तो ये हो जाएगा 4x + y = -5। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो तुम्हारा क्या है, आपको दिया है 3x + 2y = 11, ये =11 नहीं =-11। इसके साथ इसका पेयर दिया है 7x - 4y = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन x + 18 = 2y और y = 2x - 9, ये कर लेना। नेक्स्ट में 3x + y = 1 और 2x = 11y + 3, ये कर लो, ठीक है, हो जाएगा। कोई गड़बड़ी तो नहीं करोगे ना यहाँ पे। अच्छा, और इसके बाद ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, इसको सॉल्व करके मुझे बताना क्या आया। इसमें मैं नंबर्स नहीं दे रही हूँ, ax + by = 5 एंड bx + ay = 3। यहाँ पे a और b के टर्म्स में ही आंसर आएगा। क्लियर है, आप a और b की जगह पे कुछ पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 4-5 सवाल हैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा में,
अब अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की अलजेब्रा की, तो उसमें जो तुम्हारे पास एक्सरसाइज 1.3 है वो तुम सॉल्व कर सकते हो। और लेट्स से अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं क्वेश्चंस वाले पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम्हें दे दूंगी, उस पीडीएफ को ओपन कर लेना और फिर वहाँ से तुम लोग बना लोगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस तो करनी ही है, और साथ में अगर बुक है तो उस बुक में से थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, और नहीं है तो फिर जो पीडीएफ आएगी उसी पीडीएफ में वो तुम्हारी एक्सरसाइज थर्ड के ही सवाल रहेंगे। ओके।